बेटा जी नमस्कार। बेटा जैसे आपको पता है कि हमने क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज हम इसी चैप्टर को कैरी ऑन करेंगे और इस चैप्टर को कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बेटा इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आज दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और ये दोनों टॉपिक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से दो टॉपिक्स हैं? पहला टॉपिक, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट टॉपिक? देखना बेटा क्या नाम है इसका। इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस फंक्शंस। पहले टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशनलेस फंक्शंस। नाम से ही पता लग रहा है वो फंक्शंस जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही ना हो, उनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द डायमेंशनलेस फंक्शंस। अब दूसरे फंक्शन कौन कौन से हैं? दूसरे इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड डायमेंशनल फंक्शंस। पहले कौन से हैं? डायमेंशनलेस फंक्शंस। दूसरे कौन से हैं? डायमेंशनल फंक्शंस। डायमेंशनलेस फंक्शन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, तो करते हैं डिस्कस डायमेंशनलेस फंक्शंस के बारे में। अब डायमेंशनलेस फंक्शंस क्या है बेटा? वो फंक्शंस जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं होता। वो फंक्शंस जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला ही नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डायमेंशनलेस फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस कौन कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। पहले ए पॉइंट, वो फंक्शंस डायमेंशनलेस फंक्शंस, वो फंक्शंस जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। द फंक्शंस व्हिच हैव no dimensional formula are known as the dimensionless functions. Which have no dimensions are known as the dimensionless functions. एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ऐसे कौन कौन से फंक्शन है बेटा? पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं? डायमेंशनलेस फंक्शंस है। जैसे मैं एक लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। मैं लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो ये जो साइन थीटा है ये कैसा फंक्शन है? ये एक डायमेंशनलेस फंक्शन है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सारे के सारे डायमेंशनलेस फंक्शंस है। साइन थीटा और कौन सा आ जाएगा बेटे? कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, कॉसिकेंट ऑफ थीटा। ये सारे के सारे फंक्शंस क्या हैं? ये डायमेंशनलेस फंक्शंस हैं। इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। या आप कैसे लिखते हो? आपने लिख दिया। आपको कोई बोलता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, आपको बोलता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और कोई कहता है कि साइन x का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m0 l0 t0। इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डायमेंशनलेस फंक्शंस। अगर कोई कहे आपको कि टेंजेंट ऑफ x का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे? m0 l0 t0 एंड सो ऑन। साइन x का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, टेंजेंट x का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, cos x का नहीं है, कोटेंजेंट x का भी नहीं है, cosecant ऑफ x का भी नहीं है, secant ऑफ x का भी नहीं है। तो दैट्स व्हाई all the trigonometric functions are the dimensionless functions. दूसरे functions कौन कौन से हैं? ध्यान से देखना। पहले कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जो दूसरे फंक्शंस है लॉगरिथमिक फंक्शंस, जो हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं ये भी क्या है? ये भी डायमेंशनलेस फंक्शंस। मैंने लिखा है, मान लेते हैं log ऑफ x।
मैं लिखता हूं दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 5। ये सारे के सारे क्या हैं, ये भी डायमेंशनलेस फंक्शंस हैं। अगर कोई कहे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 T0, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो दैट्स व्हाई व्हाट दीज आर कॉल्ड द लॉगरिथमिक डायमेंशनलेस फंक्शंस। इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरा मैंने आपको बता दिया लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये भी कैसे फंक्शंस हैं बेटे, ये भी डायमेंशनलेस फंक्शंस। तीसरे जो फंक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं ये भी डायमेंशनलेस फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है कौन से फंक्शंस हैं। याद रखना, द फंक्शंस विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के लिए एक कंडीशन वेरी वेरी मस्ट है कि जो a है बेस, ये हमेशा क्या होता है, दिस इज ए कांस्टेंट। और जो पावर है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, दिस इज ए वेरिएबल। तब तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अदरवाइज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। मैं लिखता हूं 2 पावर x, क्या एक्सपोनेंशियल है? यस, x इज ए वेरिएबल। मैं लिखता हूं 5 पावर x, एक्सपोनेंशियल है? यस। मैं लिखता हूं e पावर एक्सपोनेंशियल, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? यस। x इज वेरिएबल, e इज द कांस्टेंट। मैं अगर लिख दूं, ध्यान से सुनना, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। और जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। m0 L0 T0, क्या 5x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? नहीं। m0 L0 T0, क्या e पावर x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? नहीं। m0 L0 एंड T0। समझ में आ गया बेटे बात? लेकिन अगर मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना, मैं लिखा बेटा 2 पावर 2, क्या ये एक्सपोनेंशियल है? नो। बेस कितना है? कांस्टेंट। पावर भी क्या आ गया? कांस्टेंट। दिस इज नॉट ए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक कंडीशन मस्ट है कि जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो एक वेरिएबल होना चाहिए। और इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, पावर का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अगर मैं लिख दूं, ध्यान देखना, मैं लिखता हूं बेटे 5x का स्क्वायर, इज इट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन? नो। यहां पर x क्या है? 5x क्या है? अगर x वेरिएबल है तो 5x क्या है? वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए यही कंडीशन है, जो आपका बेस है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? वेरिएबल। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a power x, where a is the constant, x is the variable, 2 power x, 5 power x, e power x, these are the exponential function, but 2 power 2 is not an exponential function, 5x का power square is not an exponential functions। अब हम नेक्स्ट फंक्शन है, ध्यान से देखना आपने, जो चौथा है वो क्या है, दीज आर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये कौन से हैं बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं? आपको पता है ये कौन से थे? ट्रिग्नोमेट्रिक,
ये कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एग्जांपल ले लेते हैं, टेंजेंट ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। मान लेते हैं मैं लिखता हूं साइन ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, मैं लिखता हूं कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, मैं लिखता हूं कोटेंजेंट ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, मैं लिखता हूं सीकेंट ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, और मैं लिखता हूं कॉसिकेंट ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको इन फंक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये वो फंक्शंस है, सम ऑफ द फंक्शंस which do not have the dimensional formula are known as the trigonometric functions। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब देखिए प्लीज, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इनके आर्ग्यूमेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये आर्ग्यूमेंट क्या है? अब देखिए, वेरिएबल, ध्यान से, ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ए वेरिएबल ऑन विच ए फंक्शन डिपेंड। ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। तो मैंने आपको 4 तरह के फंक्शंस के बारे में बताया, और ये फंक्शंस कौन कौन से थे बेटे? डायमेंशनलेस फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसके साथ साथ ये जो फंक्शंस है, इनका जो आर्ग्यूमेंट होता है, इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये आर्ग्यूमेंट क्या है? अब आर्ग्यूमेंट क्या है? इट इज ए नंबर और ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल। इट इज ए नंबर, कांस्टेंट और ए वेरिएबल ऑन विच ए पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंड। मान लेते हैं मैंने लिखा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ये जो साइन है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूं, ये फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो साइन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड करता है। देन व्हाट इज द x? x इज द आर्गुमेंट ऑफ द साइन। इसी तरह से मैं और लिखता हूं, और वैल्यूज ले लेता हूं। मान लेते हैं अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, e का पावर 2x, e का पावर 2x। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है किसके ऊपर डिपेंड करता है? x के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से मैं लिखता हूं दैट इज a का पावर x। व्हाट इज द x? x इज द आर्गुमेंट ऑफ द a। इसी तरह से इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, मैंने लिखा log ऑफ x। तो ये जो x क्या है? x इज द आर्गुमेंट ऑफ द log। तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं डायमेंशनलेस फंक्शंस के, उनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, उनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं, y, या मैं सिंपल लिखता हूं, y का नहीं लिखते, मैं लिखता हूं साइन ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा है, साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, तो थीटा का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। m0 l0 n t0, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको इंपॉर्टेंट बात पता लगी है। आपको क्या पता लगा बेटे? आपको डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स के बारे में पता लगा, फंक्शंस के बारे में पता लगा, सॉरी कांस्टेंट्स नहीं, डायमेंशनलेस फंक्शंस के बारे में पता लगा। वो फंक्शन जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता उनको हम डायमेंशनलेस फंक्शंस बोल देते हैं, और इनके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। मैंने लिया साइन की फॉर्म में, मैंने एक्सपोनेंशियल का ले लिया, मैंने लॉगरिथमिक का ले लिया। अब मान लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, टेंजेंट इनवर्स जेड। टेंजेंट इनवर्स जेड का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। तो ये जो वेरिएबल है जिसके ऊपर टेंजेंट इनवर्स फंक्शन डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखना, आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको कहता है एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स। आपको एक क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स, और आपको क्या कहता है? ध्यान से देखना,
आपको कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द ओमेगा टी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द के एक्स, या इसके बारे में कंप्लीट के बारे में कहता है कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो सिंपल लिखोगे क्या डायमेंशंस है, ये तो आर्ग्यूमेंट है, क्या डायमेंशंस है ओमेगा टी माइनस के एक्स का, m0 l0 एंड t0। अभी हम इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम k का भी करेंगे लेकिन हम उसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में करेंगे। क्लियर हुआ बेटे बात? आपको बोलता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो यू हैव टू से दैट इज इक्वल टू m0 l0 एंड t0 बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक डायमेंशनलेस फंक्शन है और जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अभी आगे करेंगे इसको, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है, अब हम करते हैं डायमेंशनल फंक्शंस के बारे में, ध्यान से देखना। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, डायमेंशनल फंक्शंस के बारे में। पहले हमने किया डायमेंशनलेस फंक्शंस और अब हम करेंगे डायमेंशनल फंक्शंस के बारे में। वो फंक्शन जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हो उनको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फंक्शंस। मान लेते हैं वो फंक्शन जिनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला हो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एफ ऑफ टी एक फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्या इसका कोई डायमेंशन, एंड याद रखना टी इज टाइम, मैं लिखता हूं टी इज टाइम, क्या इसका फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, यस। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, m मास है, नो, m का 0, टाइम है, l भी नहीं है, l का 0, टाइम है, यस, t का स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन बनेगा इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द डायमेंशनल फंक्शन। भाई इतना याद रखना है, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। पहला मैंने आपको बताया डायमेंशनलेस फंक्शंस, दूसरा मैंने आपको बताया डायमेंशनल फंक्शंस। डायमेंशनलेस फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अब हम डिस्कस करते हैं, देखें प्लीज। अब क्वेश्चंस करने से पहले टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, What is the principle of homogeneity? ये कहता है two or more physical quantity can be added or subtracted which when both have the same type of dimensional formula। दो या दो से, देखिए ना, two or more physical quantities, two or more physical quantities can be added or subtracted, two or more physical quantities can be added or subtracted if all have the same dimensional formula, if all have the same dimensional formula, if all have the same dimensional formula। दोबारा से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को हम तभी ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं अगर वो एक जैसी हो, अगर वो सेम टाइप की हो। सेम टाइप की कब पता लगेगा, when these all have the same dimensional फॉर्मूला, जब सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम। अगर डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है, हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल देके बताता हूं, ध्यान से देखना बेटे। मान लेते हैं मैं कहता हूं कि टाइम में हम सिर्फ टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, टाइम में हम सिर्फ टाइम को ऐड कर सकते हैं। मास में सिर्फ हम मास को ऐड कर सकते हैं। लेंथ में हम सिर्फ लेंथ को ऐड कर सकते हैं। मैं लिखता हूं, एक एग्जांपल देके लिखता हूं, मैं लिखता हूं 10 सेकंड प्लस 2 सेकंड, राइट, ये सही है। 10 सेकंड प्लस 2 सेकंड दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा, यूनिट भी सेम टाइप का है, दैट्स व्हाई सेकंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा। तो यस इट इज करेक्ट, क्योंकि मैं सेकंड को ऐड कर सकता हूं, टोटल कितना बन जाएगा, 12 सेकंड। मैं लिखता हूं
10 सेकंड प्लस 2 किलोग्राम, नॉट पॉसिबल, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। मैं लिखता हूं बेटे, मान लेते हैं मैं लिखता हूं 5 जूल प्लस 2 न्यूटन, 5 जूल प्लस 2 न्यूटन, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को, दो या दो से ज्यादा टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा, और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 8 न्यूटन। यस पॉसिबल, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, देन कितना आ जाएगा 8 न्यूटन, पॉसिबल। अगर मैं लिखता हूं 1 पास्कल, मैंने लिख दिया 1 पास्कल, पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का, और माइनस करता हूं 2 न्यूटन, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको यहां से समझना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। एक जैसे होमोजेनिटी, एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक जैसी का मतलब क्या है, जब दोनों टाइप की या और टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ध्यान से देखना बेटे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता लग गया, हम सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का मतलब यही है अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, अदरवाइज हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, हम बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको कहता है वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस एक्स टी, एक्स यू प्लस अल्फा टी, यू प्लस अल्फा टी। आपको कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी, अल्फा इज द कांस्टेंट, ध्यान सुनना, अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा क्या बोलता है, अल्फा इज कांस्टेंट, और कहता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा, या व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए बेटा आपको एक बात पता लग गई है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन प्लीज। मैं इसको लिखता हूं v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा इंटू टी, ये कहता है v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा इंटू टी, अल्फा इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द अल्फा, एंड गिवन दैट इक्वेशन इज करेक्ट। ये कहता है ये इक्वेशन करेक्ट है और आपने क्या निकालना है, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालना है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन, इसको नोट कर लीजिए, इसका सोल्यूशन करते हैं, प्लीज ध्यान से देखना, सोल्यूशन करते हैं। अब मैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको पता है मैं लिखता हूं v माइनस यू माइनस अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू 0। मैंने स्टार्टिंग में बोला जो इक्वेशन है वो करेक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, जो इक्वेशन है वो क्या है बेटा, वो करेक्ट है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द अल्फा। अब आपको पता है इक्वेशन इज करेक्ट, ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी, u भी क्या है, u इज द वेलोसिटी, t क्या है, t इज द टाइम। अब देखिए ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 1। ये जो वेलोसिटी है u, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटे, m0 l1 t माइनस 1। फॉर्मूला करेक्ट है, हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज में से दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो वेलोसिटी का होगा। तो मैं लिखता हूं अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा, वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, m का 0 l का 1
टी पावर -1। इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर है? मैं आगे करता हूं। अल्फा टाइम का डायमेंशन t इज इक्वल टू m0 l1 t -1 अल्फा इज इक्वल टू m0 l1 t-1 डिवाइडेड में कितना आ जाएगा? t। इसको सॉल्व करेंगे आगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फा कितना बचेगा बेटा? ये जो t है ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? m0 l1 t-2। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा। तो ये किसके बेसिस पे किया है? हमने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तभी अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आसान है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर ये सेम टाइप के हैं। सेम टाइप का मतलब क्या है? अगर सभी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, नोट कर लीजिए प्लीज, ये सिंपल क्वेश्चन था। और क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं आपको एक इक्वेशन देता है, आपको कहता है कि एक वंडर वाली इक्वेशन है p प्लस ए डिवाइडेड में v स्क्वायर, p प्लस ए डिवाइड में v स्क्वायर इंटू दैट इज इक्वल टू v माइनस b इज इक्वल टू r इंटू टी। आपको एक वंडर वाली इक्वेशन देता है p प्लस ए डिवाइड में v स्क्वायर, v माइनस b इज इक्वल टू r इंटू टी। अब आपको कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस, ध्यान से सुनना, व्हाट आर द डायमेंशंस, कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस किसका? ए का एंड बी का। इफ व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इफ पी क्या है? इफ पी इज प्रेशर, गिवन दैट P इज प्रेशर, P प्रेशर है। V क्या है बेटा? V इज वॉल्यूम। व्हाट इज द V? V इज वॉल्यूम। व्हाट इज द R? R इज गैस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? गैस कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द T? T इज टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर। नोट कर लीजिए। हमने क्या निकालना है? हमने ए और बी के डायमेंशंस निकालने हैं। इसका डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इफ पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालें? वही क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्लीज ध्यान से देखना बेटा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अब यहां पर देखिए, ये क्या चीज है बेटा? प्रेशर। और इसके अंदर हमने एक फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर दिया, तो इसका भी ऐड तभी कर पाएंगे अगर P का जो डायमेंशंस है वो A डिवाइड में V स्क्वायर के डायमेंशंस भी वही होंगे। यहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से मैंने बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये तभी पॉसिबल है अगर v के जो डायमेंशंस है वो b के डायमेंशंस भी होंगे, क्योंकि गिवन है, वंडर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन इज द करेक्ट, गिवन है ये, और आपको कहता है a एंड b के डायमेंशन निकालिए। हम पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल वाले का निकाल लेते हैं, b के डायमेंशंस निकालते हैं। गिवन है बेटा v माइनस b, v माइनस बी। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो b के डायमेंशंस क्या होंगे? जो v के होंगे, v माइनस बी। तो हम क्या लिखेंगे? b विल हैव द सेम डायमेंशंस, b विल हैव द सेम डायमेंशंस, b विल हैव द सेम डायमेंशंस as that of v, as that of v। तो v के डायमेंशंस क्या हैं? कोमा लगा के, v के डायमेंशंस वॉल्यूम है m0 l3 t0, ये आपको पता होना चाहिए।
वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं? m0 l3 t0। तो b के डायमेंशंस क्या बनेंगे? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ b? सेम m0 l3 t0। व्हाट these are the dimensions of b। इसी तरह से अब हमने क्या कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर 2 में? सर हमने तो a के डायमेंशंस भी निकालनी है, निकाल लेते हैं। आपको पता है व्हाट इज द पी? पी क्या है बेटा? पी इज द प्रेशर। देन इसके भी डायमेंशंस वही होंगे जो ए डिवाइड में वी स्क्वायर के हैं, या ये बोल सकते हो ए डिवाइड में वी स्क्वायर के डायमेंशंस भी वही होंगे जो प्रेशर के डायमेंशंस हैं। अब प्रेशर के डायमेंशंस क्या है? प्रेशर आपको पता है क्या होता है बेटे? फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला बेटे एल स्क्वायर। तो यहां पर ये जो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, ये कितना बनेगा? ध्यान से देखना, ये बनेगा m दैट इज इक्वल एल पावर -1 टी पावर -2। क्लियर हुआ बेटे? ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया है? m1 l-1 t-2। ये प्रेशर का है, अभी मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये नोट कर लेना, हमने बी के डायमेंशंस निकाल लिए हैं। अब हम किसके डायमेंशंस निकालेंगे? अब हम ए के डायमेंशंस निकालेंगे। कैसे? हमने प्रेशर के डायमेंशंस निकाल लिए। ध्यान से बेटा, ध्यान से, हमने प्रेशर के डायमेंशंस निकाल लिए। तो अब हम क्या करेंगे? आपको पता है ए डिवाइड में वी स्क्वायर की डायमेंशंस वही होंगे जो प्रेशर के डायमेंशंस होंगे। प्रेशर के डायमेंशंस क्या है? दैट इज इक्वल टू m1 l-1 t-2। वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं पता है आपको? वॉल्यूम के डायमेंशंस l का 3। वॉल्यूम के डायमेंशंस l का 3। तो लिखेंगे a, यहां पर l3 का पावर कितना है बेटे? 2। तो कितना बनेगा? m1 l-1 t-2। तो हम क्या करेंगे? a इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, ये कितना बनेगा? m1 l-1 t-2, और उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे l क्यूब का स्क्वायर, कितना बनेगा? l का 6। तो हमारे पास ये जो a के डायमेंशंस बनेंगे, a के डायमेंशंस क्या बनेंगे? ध्यान से देखना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द a? a के डायमेंशंस बनेंगे m1 दैट इज इक्वल टू l का -1 and 6, l5 and t का पावर -2। What are these? Are the dimensions of a? This is the method to find out the dimensions of the constants। कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटे। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं आपको कहता है, ध्यान से देखना, आपको कहता है y is equal to a sin of omega into t minus k into x। आपको कहता है y is equal to a sin of omega into t minus k of x, और बोलता है what are the dimensions of the y, what are the dimensions of the omega, what are the dimensions of the k। ध्यान से देखना बेटे, इसमें गिवन है, गिवन जो गिवन है y क्या चीज है? y इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द गिवन? y इज द डिस्प्लेसमेंट। a क्या चीज है बेटा? व्हाट इज द a? a इज द एम्पलीट्यूड, ये भी गिवन है, a इज द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द t? t इज द टाइम, t क्या है बेटा? टाइम। एंड व्हाट इज द x? x इज द डिस्टेंस। व्हाट इज द x? x इज द डिस्टेंस। आपने क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द y। ए का जरूरत नहीं है, ओमेगा एंड के। मैंने बोला आपने डायमेंशंस किसका निकालना है? y, ओमेगा एंड के। y है क्या चीज है? y तो डिस्प्लेसमेंट है, ऑलरेडी गिवन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहां से देख लीजिए, यहां से y क्या है? y तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी गिवन है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? y इक्वेशन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू m0 l1 t0, ये तो ऑलरेडी गिवन है, y इज द डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाते हैं यहां पर, ध्यान से देखना बेटे, हम कहां आते हैं? यहां पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ये कैसा फंक्शन है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ना ही इसके आर्ग्यूमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता। ध्यान से सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता और इसके आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो कैसे निकालें? अब देखिए, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं। अब इसके बाद आइए, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट, एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट तभी कर सकता हूं अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। इसका पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा और इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। देन तब सारे का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। समझो इस बात को, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तब भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं मेरे पास लेंथ है, लेंथ माइनस ए है, मैं कहता हूं ये लेंथ है, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लेंथ है। मैं कहता हूं ये बी है, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो बी ए का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है और ओवरऑल का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका भी नहीं होगा, तो ओवरऑल का भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अब मेरे को ऑलरेडी पता है आर्ग्यूमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, मैं लिख देता हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो कितना बनेगा? m0 l0 एंड t0। तो यहां पर ओमेगा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बनेगा? ध्यान से देखना, ओमेगा टी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0। अब ध्यान से देखना बेटा, ओमेगा टाइम का कैपिटल टी, m0 l0 t0। मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, तो यहां से देखना ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0 डिवाइड में कितना आ गया है? t। तो ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 ऊपर जाके t का पावर -1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द ओमेगा। तो हमने पहले y का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया m0 l0 t-1। अब हमने किसका निकालना है? अब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है kx का, और x इज गिवन द डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता ही है यार, क्या पता है? kx का डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट का m0 l0 t0। तो अब हम सॉल्व करेंगे, k का निकालना है, x क्या गिवन है? What is the x? x is the distance, और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल होते हैं, डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं? l, m0 l0 t0। इसको ले आइए उधर, k का m0 l-1 t0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द k। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने क्या यूज किया है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अगर ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होता तो आर्ग्यूमेंट का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था। कोई और क्वेश्चन करते हैं? ध्यान से देखना बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिया, कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ले लेते हैं। ध्यान से देखना, अब हम करते हैं कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ध्यान से देखना बेटा, अब वो कहता है, गिवन है, ये कहता है a का पावर, ध्यान से देखना, a का पावर 2xt प्लस 5 ऑफ x, x का पावर 2xt एंड 5 ऑफ x। ध्यान से क्वेश्चन बस यही समझना है आपने। a का पावर 2xt प्लस 5 ऑफ x कहता है, ध्यान से, आपको कहता है व्हाट आर द, नहीं ये क्वेश्चन बना नहीं ढंग से, दोबारा बनाते हैं। मान लेते हैं आपको कहता है a इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस a इंटू टी प्लस दैट इज b इंटू एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं, ये मान a इज इक्वल टू, इसको भी अल्फा कर लेते हैं, a हमने ले लिया, दैट इज अल्फा इंटू टी प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड b? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ
अल्फा एंड बी गिवन क्या है, गिवन ध्यान से देखना, गिवन टी इज टाइम, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, टी इज टाइम, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब आपको कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस, किसका, अल्फा का और बीटा का, यू हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, या ऐसे दोबारा लिख देता हूं, व्हाट आर द dimensions, what are the dimensions of alpha and b, given है बेटा, given t is time, given t is time and x is distance, x is distance, ये कहता है आपको डायमेंशंस निकालिए ए एंड बी का। आपको पता है क्या, पता है बेटा, क्या कोई एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है, क्या इसका कोई डायमेंशन होता है, नहीं। तो जिसको आर्गुमेंट होगा, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, क्या उसका भी कोई डायमेंशन होगा, नहीं। जब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा तो क्या अल्फा टी का डायमेंशन होगा, नहीं होगा। क्या बी एक्स स्क्वायर का कोई डायमेंशन होगा, नहीं होगा। तो अब देखते हैं, सॉल्व कर लीजिए। अल्फा टी का कोई डायमेंशन है, नहीं है सर। m0 l0 t0, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो अल्फा का डायमेंशन क्या बनेगा, अल्फा टी, दैट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू m0 l0 t0 एंड व्हाट इज द अल्फा, दैट इज इक्वल टू m0 lt, नीचे ले आइए, t का पावर -1, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द अल्फा। इसी तरह से अब ध्यान से देखना, ये जो बी एक्स के रखे, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, अरे नहीं होगा। तो क्या होगा, m0 l0 t0, x क्या गिवन है, व्हाट इज द x, x इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बेटा, लेंथ, और स्क्वायर आ गया तो क्या बनेगा, लेंथ स्क्वायर, b इंटू एल का स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 t0, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ b, b के डायमेंशंस क्या बनेंगे, m0 नीचे ले आइए, l का पावर -2 t का पावर 0, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द b। तो ये क्या है, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट्स इन ए पर्टिकुलर इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशंस बन जाते हैं। मैं और एग्जांपल लेता हूं, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये कौन सा फंक्शन था, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी किया। कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं 4 के 4 फंक्शंस को लेके चल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं। मास्टर जी लॉगरिथमिक कराइए, ओहो लॉग ऑफ, ध्यान से, log ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस log ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस b इंटू टी इंटू एक्स, b इंटू टी इंटू एक्स, और आपको कहता है सिंपल लॉगरिथमिक फंक्शन है, log ऑफ ट्वाइस ऑफ x प्लस b इंटू टी इंटू एक्स, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द b, ध्यान से देखना, व्हाट आर द डायमेंशंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ b, b के डायमेंशंस क्या है, गिवन, जो गिवन है वो क्या है, गिवन क्या है, t इज टाइम, गिवन क्या है, t इज टाइम। आपको पता है, आपको बेटा जी क्या पता है, हमने तो b के डायमेंशंस निकालने हैं, किसके डायमेंशंस निकालने हैं, b के डायमेंशंस निकालने हैं, t क्या है, t टाइम है। आपको पता है कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, नहीं होता। तो अगर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्या इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, नहीं। क्या इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, नहीं होगा। तो इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो यहीं पे आइए, पहले हम x का निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखना सर, या इसको सॉल्व करना, सीधा इसको भी ले सकता है, लेकिन मर्जी आपकी, पहले 2x का, 2x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है,
m0 l0 t0, इसका मतलब 2 का कोई डायमेंशन कांस्टेंट का नहीं होता। देन x का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0। सर इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है ही नहीं, x का 2x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, मास्टर जी b का निकालिए, b इंटू टी इंटू एक्स इज इक्वल टू m0 l0 एंड t0, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्या x का है? नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए ना, इसको साथ साथ क्यों लिए फिरते हो? x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं, छोड़ दीजिए। बचा क्या है ये b, टाइम का होता है, यस सर टाइम का होता है t। कितना बना, m का 0 l का 0 t0, लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना है m0, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, अब b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा m0 l0 t का पावर -1, तो ये क्या बनेगा, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द बी। क्वेश्चन से ही पता लगेगा, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन के आर्गुमेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। 2x का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है सर, btx का भी नहीं है, अगर 2x का नहीं है तो x का भी नहीं है, वैल्यूट करेंगे तो x का यहां भी नहीं होगा, तो b का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो 3 डायमेंशनल फंक्शंस का करवा दिया। अब 4th डायमेंशनल फंक्शन का देख लेते हैं, ध्यान से बेटा, ध्यान से देखते हैं। 4th ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है। टेंजेंट इनवर्स मान लेते हैं, कहता है 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस, आपको कहता है 2 इंटू बी, या मान लेते हैं कहता है बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज इक्वल टू टी। आपको दिस इज द वैल्यू, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू कितना है, 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टी। अब गिवन क्या है बेटा, देखना, x इज द, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ही है, x इज द डिस्टेंस, x क्या है, x इज द डिस्टेंस, एंड व्हाट इज द t, t इज टाइम, t क्या है बेटा, t इज टाइम। एक इक्वेशन दे दिया आपको, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2ax प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय t, और x इज द डिस्टेंस, t इज द टाइम। बोलता है कैलकुलेट, बोलता है आपको कैलकुलेट द डायमेंशंस, आपको कहता है कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के डायमेंशंस आप निकालिए। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या बनेगा बेटे, हम इसको कैसे सॉल्व करें। आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो आर्ग्यूमेंट का होगा क्या, नहीं होगा सर, नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट का होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या 2ax का होगा, नहीं होगा। तो मैं लिखता हूं 2ax का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t0, लेकिन x क्या है, x तो डिस्टेंस है, x का कितना होगा l, x का कितना होगा l, x का कितना होगा बेटा l। तो मैं लिखता हूं 2 का कितना होगा, व्हाट इज द 2 का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखते। ये कैसा है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, नंबर है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, वो हम बाद में बताएंगे। तो यहां पर क्या है, ये बच्चा a, x है, ये क्या है बेटा l, कितना बनेगा m0 l0 t0। तो a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बचेगा m0 l-1 एंड t0, l नीचे से ले, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द ए, ये क्या है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द ए। बी के निकाल लेते हैं सर, निकालिए ना, फिर बी के डायमेंशंस निकालिए। आपको पता है बी एक्स के डिवाइड में टी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l0 t0, यहां पर इसके डायमेंशन पुट कीजिए, x डिस्टेंस है, t टाइम है, कीजिए b, यहां पर x डिस्टेंस कितना बनेगा बेटे l स्क्वायर, टाइम का कितना बनेगा t, तो क्या बन गया m0 l0 t0। तो क्या बनेगा, अब देखना b का, t को उधर ले आइए, l को डिवाइड में m0 l0
T0 मल्टीप्लाइड में T और डिवाइड में कितना आ जाएगा L स्क्वायर, डिवाइड में कितना आ जाएगा L स्क्वायर। देन B का जो डायमेंशंस बनेंगे वो कितना बनेगा M0 L पावर -2 T power 1. These are the dimensions of the B and these are the dimensions of the A. This is the method to calculate the dimensions of, या फिर you can say from some dimensionless functions. Dimensionless functions में हम किन्हीं भी कांस्टेंट्स का डायमेंशंस निकाल सकते हैं। बेटा एक ही बात आपने ध्यान में रखनी है, अगर आपको कोई कहता है, मान लेते हैं मैंने अभी बताया था, चलो एक छोटा सा और भी बता देता हूं कि ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ना तो इनके कोई आर्ग्यूमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता और ना ही इन फंक्शन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता। तो एक ऐसे फंक्शन है, ये डायमेंशनलेस फंक्शंस है। और अगर देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में एक सिंपल सा क्वेश्चन, फिर आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपको कहे सर मेरे पास क्या है, ये प्रेशर आपको दे दिया, व्हाट इज दिस इज द प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला दे दिया A माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड में B। प्रेशर का फॉर्मूला क्या दे दिया A माइनस कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, A माइनस दैट इज इक्वल टू, ये करते हैं B इंटू एक्स स्क्वायर, ये करते हैं बेटा A माइनस B इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में B नहीं करते, डिवाइड में कर लेते हैं C। डिवाइड में क्या करते हैं C। A माइनस बी एक्स के डिवाइड में C। अब वो कहता है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A B एंड C। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A B एंड C। आपको प्रेशर का पता है, प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज द प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, प्रेशर होता है फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया। तो यहां पर कितना बनेगा A माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड में C। कंपैरिजन कीजिए, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फोर्स को। निचले वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया को। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, मैं लिख देता हूं A माइनस बी एक्स स्क्वायर क्या है, will have the same dimensions as that of the force and C square will have the same C will have the same dimensions as that of the area। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, ये बनेगा बेटा M1 L1 T माइनस 2, क्योंकि ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी हम सेपरेट कर सकते हैं अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, सेम। ये भी फोर्स, ये भी कंप्लीट फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स। तो क्या बनेगा देखिए, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला वही बनेगा जो फोर्स का है, M1 L1 T माइनस 2। क्लियर हुआ बेटे बात। ये भी फोर्स में से फोर्स को माइनस करेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जो बी एक्स स्क्वायर है ये भी क्या चीज है बेटे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही है जो फोर्स का है, M1 L1 T माइनस 2। ये जो x है, x गिवन नहीं कि दिया नहीं, क्या मैंने नहीं दिया, तो दैट्स वाई ये जो x है, x इज क्या है, डिस्टेंस। व्हाट इज द x, x क्या था, डिस्टेंस। तो क्या बनेगा बेटा, दैट इज बी एक्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 L1 T माइनस 2। सॉल्व कीजिए, b का डायमेंशन फॉर्मूला M1 नीचे जाके L का पावर -1 T का पावर -2। ये क्या है, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द B। फॉर्मूला था प्रेशर इज इक्वल टू B माइनस A माइनस बी एक्स के डिवाइड में C। x इज द डिस्टेंस, यू हैव टू कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है डायमेंशंस ऑफ A B एंड C। x क्या गिवन है, x इज डिस्टेंस, ये फोर्स ओवर एरिया होता है, ऊपर वाला फोर्स है, नीचे वाला क्या है, एरिया। तो A के डायमेंशंस आ गए आपके पास जो फोर्स के थे, B के डायमेंशंस आ गए आपके पास क्योंकि बी एक्स स्क्वायर क्या था, फोर्स के डायमेंशंस। अब C क्या है, C किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे, M0 L2 एंड T0। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ द C। क्लियर हुआ बेटे बात, क्लियर हुआ। ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो मैंने करवाया ना इससे रिलेटेड, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा।
बस एक रूल याद रखना है अपने, सब कुछ सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। पहला रूल, रूल नंबर 1, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में रूल्स याद रखना है। पहला, m प्लस m, इसको बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन। m प्लस m इज ऑलवेज इक्वल टू m। मास में मास को ऐड करेंगे, मास ही आएगा भाई। 10 किलो में 10 किलो ऐड करेंगे तो 20 किलो आएगा, तो दैट्स वाई 10 किलो भी मास है, 10 किलो भी मास है और 20 किलो भी मास ही है। m प्लस m इज ऑलवेज इक्वल टू m। ये 2m मत कर देना, मास में मास को ऐड किया है m। अगर मैं कहता 10 किलो के 10 केजी फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं की है मैंने, समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी ऐड नहीं की है मैंने, मास में मास को ऐड किया है। क्लियर हुआ? वो 10 केजी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये तो सिर्फ डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। m इज द डायमेंशंस ऑफ द मास, m is the dimensions of the mass and mass is equal to the dimensions of the mass। इसी तरह से L लेंथ डायमेंशन प्लस लेंथ डायमेंशन इज इक्वल टू लेंथ डायमेंशन। इसी तरह से T प्लस T इज इक्वल टू T। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में m माइनस m इज इक्वल टू m। इसी तरह से L माइनस L इज इक्वल टू L। इसी तरह से T माइनस T इज इक्वल टू T। सर अभी देखना और बढ़ते हैं थोड़ा आगे, मास में मास को माइनस किया, मास आ गया। 10 केजी में से 5 केजी को माइनस किया, 5 केजी आया। वो फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है? डायमेंशंस है। डायमेंशंस में से डायमेंशंस को माइनस करेंगे तो डायमेंशंस ही आएंगे। अब ध्यान से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं फोर्स में अगर हम फोर्स को माइनस करेंगे तो फोर्स ही आएगा। अगर हम प्रेशर में प्रेशर को ऐड करेंगे तो प्रेशर के डायमेंशंस ही आएंगे। ध्यान रखना, मैं डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। फोर्स में फोर्स के डायमेंशंस को ऐड करेंगे, फोर्स के डायमेंशंस आएंगे। प्रेशर में प्रेशर के डायमेंशंस को ऐड करेंगे तो प्रेशर के डायमेंशंस आएंगे। ये भी प्रेशर के डायमेंशंस, ये भी प्रेशर के डायमेंशन, प्रेशर के डायमेंशंस आएंगे। तभी मैं आपको बोला था, मान लेते हैं आपको दे देता है a माइनस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, कहता है ये फोर्स है। ये क्या है? फोर्स। इसका मतलब ये भी फोर्स के डायमेंशंस है, ये भी फोर्स के डायमेंशंस है, तभी फोर्स के डायमेंशंस आए हैं। ये भी फोर्स के डायमेंशंस है, ये भी फोर्स है, तभी फोर्स आया है। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे? अभी हमने पीछे किया है, ए के डायमेंशन वही फोर्स के होंगे सर जी, m1 L1 T-2 अभी किया था वो हम, अभी मैं पीछे सॉल्व करवा ही चुका हूं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नए लेक्चर में मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।